Hey guys, welcome to the 23rd lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम फोटो पीरियडिज्म टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 23 में हम फोटो पीरियडिज्म का पार्ट 1 देखेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन और इज्म का मतलब होता है मैकेनिज्म। फोटो लाइट, पीरियड ड्यूरेशन और इज्म का मतलब होता है मैकेनिज्म। तो प्लांट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हुए चल रहा है फॉर फ्लावरिंग, ताकि प्लांट में फ्लावरिंग हो। उस प्रोसेस को, उस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं फोटो पीरियडिज्म। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लांट्स में एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा फिनोमेना जो कि लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हुए चल रहा है। क्यों चल रहा है ये मैकेनिज्म? फॉर फ्लावरिंग, ताकि प्लांट में फ्लावरिंग हो, ठीक है। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स। अब ये जो फोटो पीरियडिज्म का जो मैकेनिज्म है, ये सारे प्लांट्स में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फोटो पीरियडिज्म वाला मैकेनिज्म किस लिए होता है प्लांट में? ताकि प्लांट में फ्लावरिंग हो। क्या ये सारे प्लांट में होता है? नहीं, सर्टेन प्लांट्स में होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में। तो फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर्स बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशंस। देखो, इनिशियली जब फोटो पीरियडिज्म के बारे में साइंटिस्ट लोग पढ़ रहे थे ना, तो उन्हें ये लगा था कि ये जो मैकेनिज्म है ये लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हैं, लाइट डिपेंडेंट होते हैं। बट बाद में पता चला कि नहीं, जितना रोल लाइट का है, लाइट ड्यूरेशन का है प्लांट में फ्लावरिंग को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उतना ही रोल डार्क ड्यूरेशन का भी होता है, ताकि प्लांट में फ्लावरिंग। आई रिपीट, साइंटिस्ट को शुरू में लगा था कि ये जो मैकेनिज्म है फोटो पीरियडिज्म, ये लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हैं। बाद में जाके पता चला कि फ्लावरिंग जो है, ये जो फोटो पीरियडिज्म जो मैकेनिज्म है, ये सिर्फ लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं होता, डार्क ड्यूरेशन पे भी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स, अभी मैं आगे आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी मेरे साथ बने रहिएगा। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन, ठीक है। रिलेटिव ड्यूरेशन साथ में हो रहा है, लाइट और डार्क दोनों पे डिपेंडेंट। दिस रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे और नाइट, डे यानी कि लाइट हो गया, नाइट यानी कि डार्क हो गया। तो दिस रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क यानी डे और नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म क्या है? एक मैकेनिज्म है, ठीक है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लाइट या डार्क के ड्यूरेशन पे डिपेंड होते हुए चल रहा है और प्लांट में फ्लावरिंग कराता है। क्या ये फोटो पीरियडिज्म मैकेनिज्म सारे प्लांट्स में होगा? नहीं, सर्टेन प्लांट्स में होता है, ठीक। तो जितनी इंपॉर्टेंस फ्लावरिंग के लिए लाइट की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस डार्क की भी है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट कि कौन सा प्लांट है। किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग होना है तो लाइट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और किसी किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग होना है तो डार्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंस फ्लावरिंग के लिए लाइट की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस डार्क की भी है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट कि भैया प्लांट कौन सा है। द फिनोमिनन ऑफ फोटोपीरियडिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड अलार्ड, ठीक है। ओलार्ड या अलार्ड बोल लो, ये दो साइंटिस्ट थे, गार्नर एंड ओलार्ड, जिन्होंने ये जो मैकेनिज्म है फोटोपीरियडिज्म, इसकी डिस्कवरी की थी। किसमें? एक प्लांट में जिसका नाम है मैरीलैंड मैमथ। ये एक म्यूटेंट वैरायटी है टोबैको का। और एक और प्लांट है
बिलॉक्सी सोयाबीन या बाइलॉक्सी सोयाबीन, ये जो दो प्लांट है, ठीक है, इन पे स्टडी किया था गार्नर और एलार्ड ने, और कौन से मैकेनिज्म की डिस्कवरी की थी, फोटो पीरियडिज्म की। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए फोटो पीरियडिज्म के बेसिस पे हम तीन तरह के प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ये फिगर आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 251 में मिल जाएगा। यहाँ पे तीन फिगर है, एक फिगर है फिगर ए लॉन्ग डे प्लांट का, एक फिगर है फिगर बी शॉर्ट डे प्लांट का, और एक फिगर है फिगर सी डे न्यूट्रल प्लांट का। फिगर ए पे आइए, हम इन तीनों प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, देखो फिगर ए पे आओ, ये जो रीजन है ना जो व्हाइट में है, ठीक है, ये रीजन है लाइट पीरियड को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट पीरियड को। और ये जो डार्क वाला रीजन है, डार्क वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क पीरियड को। इस पोर्शन में प्लांट को लाइट मिल रहा है, इस पोर्शन में प्लांट जो है इसको डार्क, ये डार्क इन्वायरमेंट में है, लाइट नहीं मिल रहा है। ठीक, डार्क पीरियड में, और ये लाइट पीरियड में है। ऑलराइट, ये जो है लाइट पीरियड में। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड, यहाँ पे एक लेवल मैंने सेट किया, देखो ये लेवल को हम कहते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड, कि भैया मिनिमम इतना लाइट ड्यूरेशन तो प्लांट को चाहिए ही, प्लांट को आप मिनिमम इतना लाइट तो दे ही रहे, इतना लाइट का ड्यूरेशन, इतना फोटो पीरियड प्लांट को चाहिए ही, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड का लेवल है। ठीक, अब लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, देखो समझो, क्रिटिकल फोटो पीरियड का लेवल कितना है, यहां तक कि मिनिमम इतना लाइट तो प्लांट को चाहिए ही, लेकिन आप क्रिटिकल फोटो पीरियड के लेवल से इतना और ज्यादा लाइट आप इस प्लांट को दे रहे हो। ठीक है भाई, क्रिटिकल फोटो पीरियड का लेवल तो इतना था, आपने और ज्यादा ड्यूरेशन में रख, लाइट ड्यूरेशन और ज्यादा लाइट के ड्यूरेशन में प्लांट को रखा और ज्यादा लाइट दिया, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड था उससे ज्यादा दिया, तभी आपको इस प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। ठीक, तो लॉन्ग डे प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें आप क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट दे रहे हो, यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को, तभी ये प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। यानी कि डार्क कम चाहिए, डार्क कम चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, लाइट का ड्यूरेशन में आपको ज्यादा रखना है, लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, ओके, डार्क का ड्यूरेशन कम चाहिए, तभी आपको प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। अब आते हैं शॉर्ट डे प्लांट, फिगर बी पे। ठीक है, देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड लेवल कितना है, इतना कि मिनिमम इतना लाइट तो चाहिए, लेकिन आप ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियड का लेवल है इससे कम लाइट दे रहे हो, कम लाइट दे रहे हो। ठीक है, तभी आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। ठीक, इतना लेवल है, ओके, इतना लेवल है क्रिटिकल फोटो पीरियड का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इतना ही दे रहे हो, यानी कि इतना इस रीजन तक कम, इतना लेवल तक कम लाइट मिल रहा है प्लांट को, यानी कि प्लांट डार्क पीरियड में ज्यादा समय के लिए रह रहा है, राइट, और लाइट पीरियड में कम समय के लिए रह रहा है। ऐसे प्लांट जो डार्क पीरियड में ज्यादा समय के लिए रहेंगे उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, और उनमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। शॉर्ट डे प्लांट क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए, कि भैया क्रिटिकल फोटो पीरियड का लेवल तो इतना था, आपने दिया बस इतना ही। ठीक है, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट दिया, कम लाइट चाहिए इन शॉर्ट डे प्लांट को, यानी कि डार्क ज्यादा चाहिए, डार्क ज्यादा चाहिए, डार्क पीरियड जो है, डार्क ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा चाहिए, तभी आपको इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट।
यानी कि फोटो पीरियडिज्म में आप देखो प्लांट जो है ये लाइट पीरियड और डार्क पीरियड दोनों पे डिपेंड हो रहा है फॉर फ्लावरिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि प्लांट कौन सा है। कोई प्लांट होगा उसमें भाई डार्क की इम्पोर्टेंस, डार्क ड्यूरेशन की, डार्क पीरियड की ड्यूरेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, तो उनको डार्क पीरियड, डार्क ड्यूरेशन ज़्यादा समय के लिए चाहिए, तभी उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, अगर आप उन्हें लाइट पीरियड यानी कि लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा दोगे तभी उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, जिनमें लाइट की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लाइट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ऑलराइट, लाइट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और ऐसे प्लांट जिनमें डार्क की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यानी कि डार्क ज़्यादा चाहिए, तभी इनमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ऑलराइट, अब ऐसे प्लांट जो डिपेंड ही नहीं करते फोटो पीरियडिज्म पे फॉर फ्लावरिंग, इन्हें हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, इनमें कब होता है फ्लावरिंग? फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मेच्योरिटी, कि एक बार ये मेच्योर हो गए, वेजिटेटिव ग्रोथ इनके अंदर हो गया, फिर इनके अंदर फ्लावर आ जाएगा। ऑलराइट, तो डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा प्लांट है? डजंट डिपेंड्स ऑन फोटो पीरियडिज्म फॉर फ्लावरिंग। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि फोटो पीरियडिज्म जो है आपको सर्टेन प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा, सारे प्लांट्स में नहीं होता। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो लाइट या डार्क पीरियड पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फ्लावरिंग। ओके, जो लाइट पे ज़्यादा डिपेंडेंट, जिनको लाइट ज़्यादा चाहिए वो हो गए लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए, यानी कि डार्क कम चाहिए। और ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए, यानी कि डार्क ज़्यादा चाहिए। ठीक, आप इसको इस तरीके से ही समझो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें ना डिटेल में बहुत कहानी, लेकिन अगर मैं आपको अगर उतना समझाने बैठ जाऊँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो पढ़ाया हो वो भी नहीं समझ में आएगा। तो आप इतना ही समझो, ठीक है, और इतना ही अच्छे से पढ़ो, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ऑलराइट, अब एक नोट है, नोट ध्यान में रखो, द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अब ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है ना, ठीक है, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड, जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है, ज़रूरी नहीं कि ये जो लेवल है जो मैंने आपको बताया इतना ही हो, ये डिफर कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के लिए जो मिनिमम लाइट की जो रिक्वायरमेंट है, कि मिनिमम लाइट तो इतना चाहिए ही, ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ये डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से स्पीशीज की प्लांट है। ठीक, तो क्रिटिकल फोटो पीरियड जो है ना, इससे ही आप क्या कहते हैं, सेंटर मान के, पॉइंट ऑफ सेंटर मान के सारी चीजों को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, फोटो पीरियडिज्म के कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा फोटो पीरियडिज्म के बारे में, चलो एक बार उसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं। पेज नंबर 251 एनसीईआरटी 11th में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर, ठीक है, टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक, it is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light। ठीक है, मेजर कर लेते हैं कि कितने समय तक वो लाइट के एक्सपोजर में रहे, उस हिसाब से उनमें फ्लावरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, यानी कि क्रिटिकल फोटो पीरियड का जो लेवल है उससे ज़्यादा लाइट चाहिए, रिक्वायर करते हैं। ठीक है, while other must be exposed to light for a period less than this critical duration before flowering is initiated। यानी कि क्या बोला है, must be exposed to light for a period less than this critical duration, जो क्रिटिकल मिनिमम जितना लाइट चाहिए था उससे कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डार्क पीरियड में ज्यादा समय तक रहते हैं। ठीक, द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स। कौन से प्लांट? जो कि रिक्वायर करते हैं द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन, वो हो गया हमारे लॉन्ग डे प्लांट। देखो एनसीईआरटी इसी तरीके से लिखता है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूज करके लिखता है, तो आपको समझ के चलना चाहिए। वाइल द लैटर, लैटर माने किसकी बात हो रही है?
द अदर्स की, वाइल अदर्स मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन, लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन। उसने हम कह रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट जो कि क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कम लाइट में एक्सपोज कर रहे खुद को, कम लाइट में एक्सपोज कर रहे खुद को, जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है ना, क्रिटिकल ड्यूरेशन का जो लेवल था उससे कम लाइट चाहिए, यानी कि डार्क में ज्यादा समय तक रह रहे, डार्क ज्यादा चाहिए, डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए, तो वो कौन से प्लांट हो गए, शॉर्ट डे प्लांट्स। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, मैंने आपको ये नोट देके अच्छे समझाया था। देयर आर मेनी प्लांट्स however where there is no such correlation, बहुत सारे प्लांट में ये इतना नौटंकी होता ही नहीं है, between exposure to light duration and induction of flowering response, ठीक है, such plants are called day neutral plants। फिगर 15.12 ये मैंने आपको फिगर जो दिखाया था प्रीवियस स्लाइड में वही फिगर की बात हो रही है। It is now also known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड ही जरूरी है फोटो पीरियडिज्म को समझने के लिए, बट बाद में पता चला कि ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी जरूरी है। हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही जो मैंने आपको पढ़ाया था इस टॉपिक में, दिस रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे और लाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियडिज्म। तो यहीं तक अभी हम देखते हैं, फिर अगले पार्ट में, पार्ट 2 जब आएगा फोटो पीरियडिज्म का, तो वहाँ पे हम जो लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे और ख़त्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।